देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब है जैसे कि कोई एक स्रोत बिंदु रखा है क्यू, ठीक, इसको क्या कहेंगे? स्रोत बिंदु, ठीक है। अब इस स्रोत बिंदु का जितनी आसपास जो भी एरिया होगी उसी को कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र इस स्रोत बिंदु का होगा ना, जैसे ये अगर धनात्मक आवेश है तो धनात्मक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जो अन्य आवेश को रखने पर उसका अनुभव करता है उसी को हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब जैसे अगर ये धनात्मक आवेश है और धनात्मक आवेश से बल रेखाएं जो निकलती हैं वो कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक। तो अगर मान लें कि अगर ये अनंत तक जाती हैं तो इस एरिया में कहीं पे हम एक पॉइंट मान लेते हैं ये, ठीक है, और यहाँ रख देते हैं एक परीक्षण आवेश Q0, इसको क्या कहेंगे? परीक्षण आवेश। ये आवेश का कोई वैल्यू नहीं होता है, मतलब परीक्षण आवेश का मतलब ही है परीक्षण करना कि यहाँ पे कितना फोर्स है। अगर वैद्युत क्षेत्र है कहीं पर तो उस वैद्युत क्षेत्र का किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी ये हमें देखना है, ठीक। तो यहाँ से मान लेते हैं कि यहाँ से r दूरी पर कोई बिंदु है जहाँ पे हमने एक नया आवेश रख दिया Q0 जिसका मान बहुत बहुत नगण्य है, शून्य है मान Q0 का, ठीक। तो अगर यहाँ पे Q0 मान शून्य है लेकिन आवेश है तो इस आवेश के कारण इस पर लगने वाला कोई फोर्स होगा, क्योंकि हमने दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला फोर्स F बराबर निकाला था कूलाम के नियम से, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r² से, ठीक है। तो उसी के हिसाब से अगर हम कोई एक आवेश पहले से है एरिया में, किसी क्षेत्र में एक आवेश पहले से है और एक आवेश कोई दूसरा और उसी एरिया में कहीं रख देते हैं तो उस पर कोई फोर्स लगेगा, ठीक है। और कितना लगेगा तो फिर इन पे तो वही फोर्स जो भी होगा, जैसे मान लेते हैं कि इसके बीच ये भी अगर धनात्मक परीक्षण आवेश है, ये भी धनात्मक है, तो इसके बीच दोनों आवेशों के बीच एक फोर्स लगेगा। उस फोर्स का जो हम आवेश रखते हैं Q0 भाग कर देंगे, वही होता है क्या? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब फोर्स जितना अधिक होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी अधिक होगी, फोर्स जितना कम लगेगा उतना ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हम इस आवेश से इस आवेश को दूर ले जाएं तो फिर इसके कारण यहाँ पे फोर्स भी कम होता चला जाएगा। फोर्स कैसे निकालेंगे? 1/4πε0 × Q1 Q2/r²। r अगर हम बढ़ाएंगे ना यहाँ से यहाँ तक, ये r बढ़ाएंगे, ठीक, r बढ़ाएंगे तो फिर फोर्स का मान घटेगा, दूर जाएगा आवेश तो फोर्स का मान घटेगा, और अब जितना आवेश पास में आएगा उतना ही फोर्स बढ़ेगा। तो इसका मतलब है कि आवेश जितना एक दूसरे आवेश के पास होगा ना उसकी उतनी ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी। मतलब अगर हम किसी स्रोत बिंदु आवेश के चारों ओर जितने पास में होंगे उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही अधिक होगी, और जितने हम अगर दूर चलते चले जाएंगे तो उसकी उतनी ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती चली जाएगी, ठीक। इसी को कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये होता है E बराबर F/Q0। ये एक सदिश राशि है, इसका मात्रक होगा फिर इसी सूत्र से निकाल लेंगे। F बल है तो बल का मात्रक, Q आवेश है तो आवेश का मात्रक, तो नया मात्रक बन गया इसका न्यूटन प्रति कूलम। इसकी विमा भी निकाल लेते हैं इसी सूत्र से। F की विमा होती है mLt-2, कूलाम की विमा होती है AT, दोनों को डिवाइड करेंगे तो बनेगी mLt-3 × A-1। नोट कर लो, कर लिया।